कहानी का शीर्षक है तकदीर। मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाऊंगा। शादीशुदा आदमी से प्यार करने से क्या हासिल होगा। विराट अपनी पत्नी के लिए कमिटेड रहना चाहता है। आगे की कहानी विस्तार से सुने। अक्सर जब कोई सुखद घटना घटती है तो लोग उसे संयोग कह देते हैं। ज़्यादातर ऐसा तब कहा जाता है जब किसी से अचानक तब मुलाकात हो जाती है जब आपके मन में उससे मिलने की इच्छा हो रही हो। पर मैं इसे नियति कहता हूँ। नियति ही सब कुछ होती है, हमारे बस में कुछ नहीं। जब जो होना है वह होकर ही रहता है। इतना समझ लें कि सब पहले से ही तय होता है। इसीलिए किसी बात को लेकर मन में ना तो पछतावा रखें ना ही अपराध बोध। एक दिन टीवी पर सुना था, उसने एक धर्म प्रचारक के मुंह से, जब सब कुछ नियति ही तय करती है तो विधि को भी मन में गिल्ट लेकर नहीं जीना चाहिए। खुद को दोष देती है, कई बार बहुत बुरा भी सोचती अपने बारे में कि विधि यह क्या कर रही है, रोक ले अपने कदम। ठीक है, जब वह नियति है तो वह खुलकर जिएगी और खुश भी रहेगी, क्योंकि इतना प्यार हर किसी को नहीं मिलता। कोई आपको समझे और किसी तरह से आपको जज ना करे और बस आपकी बात धैर्य से सुनता रहे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। वह भी तब जब आप तमाम तरह की परेशानियों से घिरे हो। हर किसी में इतनी योग्यता भी नहीं होती कि वह दूसरे की बात समझ उसे सही राय दे सके या अपना दिल का गुब्बार निकालने का मौका दे सके। लेकिन विराट में यह सब खूबियां हैं। बेशक यह लव एट फर्स्ट साइट वाला मामला था विधि के लिए, लेकिन जितना वह विराट को जानती गई उसके लिए प्यार उतना ही गहरा होता गया। बस कह नहीं पाई, और जब मन में इस एहसास को रखना मुश्किल हो गया, जब उसके दिल ने उसे झिझोड़ना शुरू कर दिया तो कह ही दिया। कहाँ भी कहाँ जा रहा था। मन में हिचक तो तब भी थी, वह तो विराट ने ही पूछ लिया था। जब विधि ने फोन कर विराट से कहा कि वह उससे मिलना चाहती है तो भी पूछा था कि क्या बात है। वे दोनों आईटीओ पर मिले थे, क्योंकि दोनों के ही ऑफिस के रास्ते वहाँ से जाते थे। आसपास भीड़ थी। वह अपनी स्कूटी पर थी और वह अपनी मोटरसाइकिल पर। एक खाली जगह देख दोनों वहीं खड़े हो गए। तब भी कहाँ से ठीक से विधि से बोला जा रहा था। वह तो विराट ने पूछा था, इन्फेचुएशन का मामला तो नहीं है। विधि ने कहा था, इन्फेचुएशन नहीं, प्यार करती हूँ तुमसे। पहले क्यों नहीं कहा? अब तो मेरी शादी हो चुकी है। हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन तुम भी तो नहीं समझे। मैं डरती थी कि कहीं कहा तो तुम्हारी दोस्ती भी ना खो दूँ। क्यों डरती थी? किस बात की हिचक थी? एक बार कहकर तो देखती। गोरी नहीं हूँ ना, इसीलिए। शशि दी समझ गई थी तुम्हारे लिए मेरे मन में उठते एहसासों को। उन्होंने कहा कि तू सुंदर नहीं है। विराट क्यों तुझे पसंद करेगा या शादी करेगा? शशि जैन? शशि जैन, वही जो आर्ट क्लास में हमारी सीनियर थी। उनकी सोच पर क्या टिप्पणी करूं? लेकिन तुमने ऐसा कैसे मान लिया? मैं रंग से किसी की सुंदरता को नहीं आंकता। वैसे किसने कहा कि तुम सुंदर नहीं हो? रंग रूप का सुंदरता से क्या मतलब होता है? मन की खूबसूरती मायने रखती है, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन कितना सुंदर है। विधि, तुम मुझे अच्छी लगती थी, अच्छी लगती हो। फिर तुम क्यों नहीं समझ पाए? क्या कभी मेरी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं दिखा? विधि की आंखों में आंसू आ गए थे। दिखा तो था, पर तुम्हारी चुप्पी से मुझे लगा कि मेरा वहम है। फिर एक दिन कीर्ति ने मुझसे कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहती है। हम दोनों एक ही सरकारी कॉलोनी में रहते थे। मैंने हाँ कर दी। कीर्ति को देखकर ही तो मुझ में कहने की हिम्मत आई है। उससे तो बेहतर ही हूँ मैं हर तरह से। अब इन सब बातों का क्या फ़ायदा विधि? बहुत मासूम हो तो अब कर ही क्या सकते हैं। चलता हूँ, ऑफिस पहुँचना है। और अब तुम भी ऑफिस जाओ और मुझे भूल जाओ। मैं समझ सकता हूँ भूलना आसान नहीं होगा, लेकिन कोशिश तो कर ही सकती हो। भूलना आसान होता है क्या? विधि अक्सर सोचती है। फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिंदगी ने एक बार फिर से उसे पसोपेश में डाल दिया था। सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वह इसे नियति का इशारा समझे। वे लोग भी उस एरिया में शिफ्ट हो गए जहाँ विराट रहता था। कुछ दूरी पर ही उसकी कोठी थी और विराट को उसी रास्ते से गुजरना पड़ता था।
जहाँ विधि की कोठी थी। ऑफिस जाने का दोनों का रास्ता भी एक था। ऑफिस जाने का समय भी लगभग एक था। मुलाकात हो ही जाती रास्ते में। कुछ पल रुक बात करने लगे वे। विराट इसीलिए उससे मिल लेता ताकि समझा सके कि उसे विराट को भूलना, किसी से शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन विधि उससे दीवानों की तरह मोहब्बत करती है। यह बात वह जल्दी ही समझ गया। बहुत बार उसने रास्ते बदले, विधि के फ़ोन नहीं उठाए, लेकिन वह जिद्दी बन कितनी बार उसकी मोटरसाइकिल के सामने अपनी स्कूटी खड़ी कर देती। हार गया विराट उसके प्यार के सामने। वे मिलते हैं अब, एक दूसरे की बाहों में खोकर सब कुछ भूल भी जाते हैं, और कई बार गिल्ट से भर जाती है, एक शादीशुदा पुरुष की ज़िंदगी में घुसने की गिल्ट से। तुम्हारी ज़िंदगी में खलबली मचा दी है ना मैंने। ज़्यादा मत सोचा करो विधि, बहुत सी चीज़ें हमारे वश के बाहर होती है। नियति ने हमें मिलाना था तो ऐसे मिला दिया। वैसे भी कीर्ति की अपनी एक अलग दुनिया है। वह बहुत स्वच्छंद किस्म की है। पार्टी, घूमने और शॉपिंग करने में ही व्यस्त रहती है। घर में कम ही रहती है। माँ ही सारे घर को संभालती है। कीर्ति को जो चाहिए मैं देने में कमी नहीं रखता हूँ, लेकिन प्यार कभी नहीं हो पाया उससे। इसकी वजह मैं तो नहीं। वजह क्या है, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। बस नियति के हिसाब से चलते रहो। एक बार जब मैं बहुत पहले देहरादून गया था, ऑफिस के काम से, तो एक साधु ने मेरा हाथ देखकर कहा था कि कोई तेरी जिंदगी में ऐसी आएगी जो उम्र भर साथ रहेगी, प्यार से भर देगी तुझे। न जाने कौन से पूर्व जन्म का फल है जो इतना प्यार करने वाला मिलता है। उसे ठुकराना मत। तब हंसकर उड़ा दी थी मैंने वह बात। तब तक शादी नहीं हुई थी। सोचा बीवी से बहुत प्यार मिलेगा, लेकिन अब समझ आया विधि की उस साधु ने तेरे लिए कहा होगा। बंधन नियति ही जोड़ती है। तो तुम भी इसे नियति मानते हो। तुम इसे कुछ भी कहो, लेकिन एक बात अवश्य कहूँगा कि अब मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाऊँगा। शादीशुदा आदमी से प्यार करने से क्या हासिल होगा। तुम मुझसे उम्मीद रखती होगी, पर कीर्ति चाहे जैसी हो, मैं उसके प्रति कमिटेड रहना चाहता हूँ। मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं रख रही। तुम दोस्ती को तो निभा सकते हो ना। तुमसे तुम्हारा कुछ समय चाहिए मुझे बस। समय भी कितना दे पाऊँगा तुम्हें। रोज़ मिलने का वादा भी नहीं कर सकता। अपने समय का एक टुकड़ा तो दे सकते हो मेरे लिए, वही बहुत है। प्यार करती हूँ तो इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम्हें कैद करके रख लूँ। फिर तुम्ही ने तो कहा नियति के आगे किसी का वश नहीं चलता, और मुझसे खुद को भूलने के लिए भी मत कहना। नहीं कर पाऊंगी ऐसा। विराट ने विधि के हाथ को कसकर पकड़ लिया था। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।